आपने बबल में साइन अप कर लिया है, थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लिया है और अब आप अपने ऐप का यूआई डिज़ाइन करना चाहते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज़ करें? टेक्स्ट, बटन, इनपुट, ग्रुप ये सब तो एलिमेंट्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज़ करना है? क्या सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ऐप बन जाएगी? नहीं। अगर आप भी कन्फ्यूज़्ड हैं कि कौन सा एलिमेंट का क्या रोल है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली हो। इस वीडियो में मैं आपको बबल के हर एसेंशियल एलिमेंट का यूज़ केस बताऊँगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज़ करें, जिससे कि आपका ऐप स्मार्टली डिज़ाइंड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने एक नया ऐप ओपन कर लिया है यहाँ पर और यहाँ लेफ्ट साइड में मुझे कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, विजुअल एलिमेंट्स। यही सारे विजुअल एलिमेंट्स हैं जो आपके ऐप में यूज़ होंगे। तो एलिमेंट्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके एप्लीकेशन के, जैसे कि बटन, टेक्स्ट, इमेजेस, आइकन्स, वीडियोस। ये सारे कहीं न कहीं आपके ऐप में यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए इन्हें विजुअल एलिमेंट्स कहते हैं। अगर आप मैं जैसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दूँ कोई एलिमेंट को, तो उसकी प्रॉपर्टी एडिटर खुल जाता है उसका साथ में, और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो उसे। तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे अगर आप टाइप करेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे ये टाइप हो गया यहाँ पर। फिर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो। उसी के साथ में बटन्स भी आप ऐसे सेम वर्क करते हैं। बटन्स के अंदर एक लेबल ऑप्शन होता है जो आपको एडिट करना होता है, और साथ में और भी अलग-अलग ऑप्शन होते हैं। एक-एक बार हम एक-एक स्टेप बाय स्टेप चल के हम जानेंगे पूरा सब कुछ कहाँ क्या है जो यूज़ हो रहा है। ये एक शेप है, शेप जैसे कोई चीज़ को आपको कुछ शेप देना है बीच में डिज़ाइन में, तो शेप का इस्तेमाल कर सकते हो आप इस तरह से। मैं मोस्टली इसे डिवाइडर की तरह यूज़ करता हूँ, जैसे कोई कंटेंट को डिवाइड करना होता है, उसमें यूज़ करता हूँ। लिंक्स एलिमेंट है। अब लिंक्स एलिमेंट्स और बटन में क्या डिफ़रेंस होता है? लिंक्स आपको इंटरनल पेजेस के बीच में लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और एसईओ पर्पज़ के लिए भी लिंक ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो फ्रंट जो आपका होम पेज होता है, वहाँ पर गूगल के बॉट्स जो होते हैं वो स्क्रॉल करते हैं, तो आप वहाँ पर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक्स यूज़ कीजिए। और यहाँ से आप इंटरनल पेजेस को आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं डेस्टिनेशन पेज सेलेक्ट करके। और बटन्स होते क्या हैं? बटन्स में आपको आप वर्क फ्लोज डाल सकते हैं, बैकएंड में ऑटोमेशन सेट कर सकते हो बटन्स के थ्रू। ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा या फिर क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पूरे एक आप सेट ऑफ एक्शन सेट कर सकते हो कि आपको क्या क्या सेट करना है इसके बाद में। लेकिन आप ये चीज़ लिंक्स में नहीं कर पाओगे। लिंक्स में आप केवल एक इंटरनल डेस्टिनेशन पेज सेलेक्ट कर पाओगे। तो दोनों के पर्पस अलग अलग होते हैं। वैसे ही आइकन्स भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मैं मोस्टली इन्हें डैशबोर्ड एरिया में यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ डिस्प्ले करना होता है और यूआई के लिए, डिज़ाइन के लिए। उसके बाद में इमेजेस आपको नॉर्मली पता है हर लैंडिंग पेज में, हर वेबसाइट में यूज़ होते हैं। तो अब इमेज यहाँ पर 2 ऑप्शन है इमेज में के अंदर सेलेक्ट करने के लिए सोर्स को। या तो आप स्टैटिक इमेज डाल सकते हो, कोई वेबसाइट्स कोई एक्सटर्नल एक फिक्स्ड इमेज करके सेट करके डाल सकते हो आप। जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा अपलोड पे, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से कुछ भी सेट करके डाल सकता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली तो ये इमेज डल गई यहाँ पर। अगर मैं चाहूँगा तो मैं इसे डेटाबेस के थ्रू भी चेंज डायनेमिक इमेज में डाल सकता हूँ। कैसे डाल सकता हूँ? मैं इसे पूरा डिलीट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ से इंसर्ट डायनेमिक डेटा करके अब यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे मेरे पास में। मैं यहाँ से सेलेक्ट करके उस चीज़ को कर सकता हूँ। ये हम बाद में जानेंगे, अब भी आने वाली वीडियोस हैं। इसके बाद में अलर्ट बार होता है। ये एक अलर्ट देने के लिए होता है, जैसे कोई चीज़ कुछ एक्शन हो गया है तो सक्सेसफुली डन, सक्सेसफुली अपडेटेड, इस टाइप का अलर्ट आप दे सकते हो। जैसे पोजीशन एट द टॉप भी कर सकते हो। आप अगर सेलेक्ट करोगे तो ये टॉप में आ जाएगा। देखिए आपके ऐप में ऊपर टॉप में दिखेगा। इसे आप हटा करके अपने एलिमेंट के पास में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका बटन है, जैसे तो बटन के पास में सेट करते हैं इसे, तो यूज़र को प्रॉब्लम नहीं होती समझने में कि क्या एक्शन हुआ है, इसलिए होता है ये। इसके बाद में वीडियोस सेम पर्पस है, सेम टाइप से काम करता है। HTML एम्बेड करने के लिए कोई कोड होता है, बाहर से आपको कोड आपने डिज़ाइन किया है, उससे कोड को आप एम्बेड कर सकते हो यहाँ पर। मैप एलिमेंट है। मैप ज़्यादातर
कोई फूड डिलीवरी ऐप होता है या फिर कोई राइड शेयर ऐप होता है, जैसे ओला में यूज़ होता है, वैसे मैप पर्पस उसके लिए होता है। अभी हम डिलीट कर देते हैं इसे। गोल्डन बबल ये एक ब्रांडिंग एलिमेंट है, केवल यहाँ पर ब्रांडिंग करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद में आते हैं हम कंटेनर्स के बारे में। तो ग्रुप होता है, ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स। जैसे मुझे इन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है एक ग्रुप में, तो ये ग्रुप जैसे नाम है वैसे ही है, एक कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है सारे कुछ एलिमेंट्स को, जो आपके बाद में आप उसे उसमें कुछ फंक्शन डाल करके, फंक्शनलिटी डाल करके उसे यूज़ कर सकते हो। ग्रुप का बहुत अच्छा यूज़ केस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये। मैं तो हर जगह यूज़ करता हूँ ग्रुप्स को। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे ये ग्रुप एक मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसका, और याद मेक श्योर कीजिए आप जो भी आप कंटेनर है, जो भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम ज़रूर डालिए, जिससे आपको ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। ग्रुप कंटेनर में सेट करता है इसे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगा एक टेक्स्ट को, एक बटन को, और एक और टेक्स्ट को डालता हूँ मैं। एक की हेडलाइन थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं इसका, हेडिंग स्टाइल में आकर के हेडिंग 4 कर देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ उसे। और देखेंगे ये एक कंटेनर के अंदर आ गए सारे। अब ऐसे कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसे ले आ सकता हूँ। ये यूज़ केस इसका होता है। आप चाहें तो मतलब कहीं भी इसे ले आ सकते हैं एक साथ। अब यहाँ पर अगर आपको ग्रुप में नहीं है तो आपको एक एक करके लेना पड़ेगा। अब देखिए ये ले आऊँगा पहले मैं इसे, फिर ये ले आऊँगा ये। सो ये प्रॉब्लम रहती है इसमें। और साथ ही साथ ग्रुप्स में बेनिफिट ये रहता है आपका कि आप इन्हें स्पेसिंग से प्रॉपर अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि लेआउट में जाएंगे आप, एक कॉलम लेआउट है। कॉलम लेआउट का मतलब होता है एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक, मतलब जो भी समझिए आप, 1 बाय 1 एक कॉलम फॉर्मेट में रहता है ये। अब यहाँ से अगर आप स्पेसिंग सेट करेंगे इसकी, अप्लाई गैप स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, तो आप कोई भी स्पेसिंग सेट करके प्रॉपर एक स्पेसिंग दे सकते हो इसके बीच में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिमेट्री देने के लिए, कुछ विजुअल हायरार्की शो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के लिए हमारे ऐप में। अब आते हैं रिपीटिंग ग्रुप के बारे में। तो रिपीटिंग ग्रुप होता है लिस्ट ऑफ थिंग्स, कोई आपके ऐप में है, जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिटेल्स है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है आपको डिस्प्ले करनी है आपके ऐप में, तो उसके लिए उसे रिपीटिंग ग्रुप्स के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं। अब रिपीटिंग ग्रुप्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कार्ड्स में यूज़ करते हैं, लिस्ट ग्रिड्स बनाकर यूज़ करते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट होता है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बता चुका मैं आपको, यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सेम काम करता है। जैसे ये है हमारा ग्रुप कंटेनर। ग्रुप कंटेनर को अगर हम इसके अंदर ड्रैग करके डाल दें, ये रिपीटिंग ग्रुप है लेफ्ट साइड में एलिमेंट्री, और इसके अंदर हम इसे डाल देंगे ड्रॉप करके पकड़ के, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये रिपीट होता रहेगा हर एक डिटेल्स के हिसाब से। तो अभी ये ब्लैंक है, हमें यहाँ से पुल करनी है इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेट करना होगा टाइप ऑफ कंटेंट, डेटा सोर्स। उसके बाद में हमें एक एक इन्फॉर्मेशन को 1 बाय 1 लिंक करते जाएंगे अपने बैक एंड डेटाबेस से। ये सब एडवांस स्टेप है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा इस बारे में। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि रिपीटिंग ग्रुप्स हम कोई भी लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद में पॉपअप्स हैं। पॉपअप्स भी एक कंटेनर में ही आते हैं, क्योंकि ये एक आपके जो ऑलरेडी एक पेज है, पेज के ऊपर एक अलग से कंटेनर के रूप में डिस्प्ले होते हैं। अब सपोज़ आपको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन को और एनलार्ज करके डिटेल में देखना है, तो आप उसे पॉपअप के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। आपको बिना पेज चेंज किए आप उसे यूज़ कर सकते हो। अभी पॉपअप हो गया, पॉपअप के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट एलिमेंट डाल सकते हो तो वो दिखेगा। जैसे लेट्स से हम इसी को डाल दें इसके अंदर, ये देखिए पॉपअप के अंदर आ गया। अब ये हट गया है, बाहर क्लिक किया हट गया। और फिर पॉपअप को मैं ओपन करना चाहूँगा तो ये दिख जाए वैसे। फ्लोटिंग ग्रुप एक ऐप के ऊपर ही फ्लोट करता रहता है।
आप चाहो अगर आप उसे ड्रैगन स्लाइडर से ऊपर नीचे करोगे पूरे ऐप को तो भी फ्लोटिंग ग्रुप हमेशा एक जगह पे रहेगा। इसका यूज़ केस है अलग, जो आप डैशबोर्ड में देखेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद में ग्रुप फोकस भी पॉपअप की तरह ही होता है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हम वैसे कहीं भी आउटसाइड क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है। ये है आपका ग्रुप फोकस। ये रेफरेंस एलिमेंट मांग रहा है अभी, जैसे मैं रेफरेंस एलिमेंट ये दे दिया तो उसके पास में ही ओपन होता है, आप देखते हो। टेबल लेआउट में टेबल भी रिपीटिंग ग्रुप है, लेकिन ये प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में है, रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में है। इसमें हेडर्स होती, एक इसका एडवांटेज है, इसमें एक हेडर रहता है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप एक प्रॉपर लेआउट में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप डिस्प्ले कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, जो कि आप इसमें भी कर सकते हो, बट इसमें आपको थोड़ा सा डिज़ाइन फ्रीडम मिलती है। आप रिपीटिंग ग्रुप में आपको डिज़ाइन फ्रीडम मिलती है। अगर रिपीटिंग ग्रुप में यूज़ करोगे ग्रुप बना करके एक एलिमेंट को, फ्रीडम मिल जाएगी आपको। इसमें थोड़ा सा फ्रीडम नहीं रहती, इसमें टेबल फॉर्मेट पर दिखता है। अब आ जाते हैं हम लोग इनपुट फॉर्म्स में। सो इनपुट फॉर्म में सबसे पहले इनपुट एलिमेंट है, एक सिंगल इनपुट एलिमेंट, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, ये सब हम लोग इनपुट एलिमेंट के थ्रू ही हम लोग फीड करते हैं, डेटा लेने के लिए होता है ये सब यूज़र से ऐप में। तो टेक्स्ट इनपुट सिंगल इनपुट एलिमेंट है। मल्टी लाइन इनपुट जैसे करूँगा मैं तो ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं मैसेज डालने के लिए होता है इनपुट, तो ये मैसेज डालने के लिए इनपुट होता है, मल्टी लाइन इनपुट होता है। इसमें बहुत सारी लाइंस आप एंटर कर सकते हो, ज़्यादा लंबे टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। इसके बाद में आ गए चेक बॉक्स भी यूज़ करते हो आप एक फॉर्म में इनपुट लेने के लिए। ड्रॉप डाउन आ गया है, ड्रॉप डाउन कोई इन्फॉर्मेशन आपके बैकएंड में है, सेव है, या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करवानी है यूज़र से, जैसे कार बाइक और बस। अब हम यूज़र से पूछेंगे कौन सा ट्रांसपोर्ट आप प्रेफर करते हो, तो यहाँ से चूज़ एन ऑप्शन करके वो सेलेक्ट कर सकता है, कार बाइक या बस, और वो इन्फॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं बैकएंड में। ये सारे इनपुट एलिमेंट्स जितने भी हैं, इन सबका कहीं ना कहीं यूज़ केस आपको ऐप में पड़ेगा, और ये डिपेंड आपको करता है कि आपको उसे किस तरह से यूज़ करना है। जितना आप इजीली आपको यूज़र को इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए इजी कर दोगे, उतना ही आपका ऐप ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो आप चाहते तो जैसे ड्रॉप डाउन के बदले आप ये इनपुट में भी टाइप करवा सकते थे यूज़र से, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि कार की जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती या बाइक में स्पेलिंग मिस्टेक होती, तो आपका ओवरऑल सर्चिंग फ़िल्टर काम नहीं कर पाता। अब आप अगर यहाँ से ड्रॉप डाउन यूज़ करके करोगे तो सर्च फ़िल्टर आपका प्रॉपर काम करेगा। आप सर्च करना चाहोगे उसे बैकएंड में यूज़र वर्कफ्लो के थ्रू, तो प्रॉपरली सर्च कर पाएगी कौन से यूज़र ने कार चूज़ की है, कौन से यूज़र ने बाइक चूज़ की है या बस चूज़ की है, उस हिसाब से। तो ये एक एग्जांपल में बताया आपको, लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ केस हैं। उसी तरह सर्च बॉक्स में अगर हम आएंगे, सर्च बॉक्स में ये डेटाबेस से ही सर्च करने के लिए कुछ तो होता है, जैसे आपको सर्च करनी है कि कौन से यूज़र ने कार चूज़ की हुई है, तो यहाँ सर्च बॉक्स का हम यूज़ करके बैकएंड में डायनेमिक चॉइस सेट करके लिस्ट ऑप्शंस में डाल के डिसाइड करके सेटिंग्स का काफ़ी आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में रेडियो बटन्स हैं। रेडियो बटन्स भी सेम टाइप की वर्क करती हैं, वैसे ड्रॉप चेक बॉक्स है, बट रेडियो बटन्स से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस। डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने ऑप्शन सेट करवाना चाहते हो, बट ओवरऑल रेडियो बटन्स भी आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं फॉर्म्स में, डेट टाइम पिकर, बर्थ डेट या फिर एनिवर्सरी डेट, कोई ना कोई डेट अगर आपको सेट करवानी है, डेडलाइन सेट करवानी है, सेलेक्ट करवानी है प्रोजेक्ट्स की, तो आप डेट पिकर भी यूज़ कर सकते हो। पिक्चर अपलोड करवानी है ऐप में अपने, और इमेज सेट करवानी है, तो पिक्चर अपलोडर के थ्रू आप अपलोड करवा सकते हो यूज़र से। सिमिलरली फाइल अपलोडर, ऐप में कोई फाइल अपलोड करवानी है अदर देन पिक्चर, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई जिप फाइल है, कोई प्रोडक्ट की कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, तो आप उसे
अपलोड फाइल अपलोडर के थ्रू अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में रीयूजेबल एलिमेंट आ जाता है। रीयूजेबल एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट जैसे आपका यहाँ पर है टेबल को मैंने रीयूजेबल एलिमेंट बना लिया है। तो अगर मैं इसे चाहूँ इसे जैसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रीयूजेबल एलिमेंट कर दूँगा। अब होगा कैसे, मैं इसी इंफॉर्मेशन को अपने ऐप में मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस में यूज़ कर पाऊँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं अगर कुछ चीज़ चेंजेस करूँगा एक जगह पे, वो हर जगह चेंज होगी। तो रीयूजेबल एलिमेंट का हम लोग यूज़ केस समझेंगे अपने ऐप में। सो अभी मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन पर ले आ रहा हूँ। ये ऐप है मैंने जो डिज़ाइन किया था बबल में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप है टास्क हब। लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा टॉप साइड में। आप जा कर के इसका वीडियो एक्सप्लेन देख सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कैसे क्या काम करता है ये ऐप। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्स्ट एलिमेंट है, टेक्स्ट एलिमेंट ये भी एक टेक्स्ट एलिमेंट है। इसे मैंने लिंक की तरह यूज़ किया हुआ है इसे यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ कर के काम करेगा। तो ये वर्क फ्लो के थ्रू मैंने डिज़ाइन किया इसे कि ऑटोमेटिकली स्लाइड डाउन करके नीचे आ जाए। अब जैसे ट्राइप ऑफ पे ये बटन एलिमेंट है, ये इमेज एलिमेंट है। ये आप देखोगे तो टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट। अब इसे मैंने प्रॉपरली अलाइन लेआउट कैसे किया हुआ है, स्ट्रक्चर कैसे किया है, इसे मैंने कंटेनर में के थ्रू मैंने इसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिससे प्रॉपर स्पेसिंग मिलती है मुझे, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिंग मिलती है, प्रॉपर हायरार्की बनती है इसकी, और विजुअली कंसिस्टेंट डिज़ाइन बनता है। आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम है, इमेज टेक्स्ट। अब ये देखिए हेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हॉवर इफेक्ट है, मतलब हॉवर कर रहे हैं तो कुछ शैडो बन रही है हल्की सी। ये इमेज एलिमेंट है, एक गिफ्ट इमेजेस होती हैं एनिमेटेड इमेजेस, वो मैंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ मैं आइकन यूज़ करता था, लेकिन आइकन मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं आइकन्स का बबल में, तो मैं अवॉइड करता हूँ उसे। ऐसे ऐसे ही अगर यूज़ करने के लिए जहाँ पर होम पेज है, जहाँ पर डिज़ाइन प्राइवेसी रहती है। और उसके बाद में सिंप्लीफाई वर्क एंड अचीव मोर, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, बटन्स। तो ये तो हो गया होम पेज। इसके बाद में अगर हम उसके फॉर्म्स में जाए, ड्राइव प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पर ये साइन अप फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर इनपुट एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये इनपुट फॉर्म एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट है, इनपुट ईमेल हो गया है, ये पासवर्ड हो गया, और ये रिमेंबर मी चेक बॉक्स हो गया है, ये लिंक एलिमेंट हो गया, ये बटन, ये लिंक एलिमेंट हो गया, और ये पूरा कंटेनर के अंदर एक लेआउट में है। यहाँ पर मैंने एक इमेज डाली हुई है, यहाँ पर टेक्स्ट और ये लोगो, ये मैंने एक रीयूजेबल एलिमेंट किया हुआ है। वैसे अभी मैं आपको शो करूँ अगर तो मैं आ गया हूँ एडिटर पेज पे इसी प्रोडक्ट पे, और ये जो मैं आपको बता रहा था ये एक रीयूजेबल एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है ब्रांड लोगो बी के नाम से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ब्रांड लोगो है, डेडलाइन है, लैब बार, स्टेटस। तो ब्रांड लोगो है, इसका नाम है बी, तो बी को चेंज करके कर सकते हैं साइन अप। तो ये बता पाएगा कि साइन अप पेज में लोगो है। ऐसा नेमिंग कन्वेंशन हमेशा यूज़ किया कीजिए अपने ऐप में, जिससे आप बाद में कभी भी यहाँ से एलिमेंट्री में अब देखेंगे तो आपको ईजिली आप नेविगेट कर सकते हैं, इधर से उधर आपको पता चल सके कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। जैसे मुझे चेंजेस करना है इसमें, और ये जहाँ यूज़ हुआ है उसमें, तो टास्क हब के आगे में चेंज करना है तो एडिट एलिमेंट पर जाऊँगा। यहाँ पर टेक्स्ट में मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ आगे, जैसे ए डाल दिया मैंने, अब ये हो गया। अब मैं सिर्फ साइन अप पेज पे जाऊँगा, अब देखेंगे यहाँ पर चेंज हो गया है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ होगा वहाँ चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसका यूज़ केस और भी है, जैसे अब नैव बार में नेविगेशन बार आपको यूज़ करना है। नेविगेशन बार को आपको एक ही बार नेविगेशन बार बनाना है, और हर जगह यूज़ हो रहा है सेम। तो वापस तो जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो ये यूज़ केस होता है इसका। अगली वीडियो में हम लोग इसके अलाइनमेंट के बारे में समझेंगे, कैसे अलाइनमेंट वर्क करते हैं, कैसे हम लोग इसे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर सकें जिससे हमारी सिमेट्री मेंटेन रहे और अलाइनमेंट मेंटेन रहे, और हमें बार बार इस बारे में देखना ना पड़े। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।